बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो नादरीन, शाह महमूद कुरैशी साहब का जो मामला है उसकी हकीकत खुल गई है, क्योंकि इमरान इस्माइल साहब ने बहुत बड़े बड़े दावे कर दिए थे और कुछ बातें फवाद चौधरी साहब ने भी की थी। फवाद चौधरी साहब का थोड़ा सा केस इसलिए मुख्तलिफ है कि वो बार बार गिरफ़्तार हो गए, बाद में भी पकड़े गए थे, लेकिन इमरान इस्माइल साहब का तो बिल्कुल ही सत्यानाश है उनके केस का। वो पीटीआई मानने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरा जो है वो एक और मौलवी साहब भी आए हुए थे, उनका भी सारी दुनिया जानती है कि उनका क्या किरदार रहा था। बहरहाल पीटीआई पहले तो तनकीद कर रही थी, अब असल खबर सामने आ गई और हकीकत ये है कि ये लोग जब शाह महमूद कुरैशी साहब को जो हकायक अब तक सामने आए और कुछ सहाफ़ी उसको मंजर-ए-आम पर लेकर आए और शाह महमूद कुरैशी साहब से जुड़े हुए जो लोग हैं, ख़ास तौर पे उनकी जो लीगल टीम है, उन्होंने ये चीज़ सामने रखी। उनके जो वकील हैं वो उस वक्त उठकर गए थे जब ये लोग मिलने के लिए आए, और ये भी क्लेम किया गया कि जब पहले इन्होंने मिलने के लिए कहा कि वो शाह साहब से मिलना चाहते हैं तो उन्होंने इनकार कर दिया था कि रहने दें, अभी नहीं मिलना। लेकिन फिर शाह साहब को इन्फॉर्म किया गया जी वो आ गए आपको मिलने के लिए, तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने फ़ौरन जो उनका वकील उठकर गया था उसको वापस बुला लिया। राना मुदस्सर साहब गालिबन वो वकील हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा जी मेरे वकील को वापस बुलाओ, क्योंकि वो ये चाह रहे थे कि अकेले में मुलाकात मैं ना करूं। मैं अकेले में मिलूंगा तो बात तो वही बाहर जाएगी जो ये लोग जाकर करेंगे, तो कोई और बंदा होना चाहिए जो बातचीत सुन ले। तो अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं, शाह साहब बड़े समझदार सियासी लीडर हैं। मैंने कल आपको एक बात कही थी कि शाह साहब कोई बच्चे नहीं हैं, उन्हें पता है कि क्या करना है और कैसे करना है, और कोई उन्हें उंगलियों पर चला नहीं सकता। शाह महमूद कुरैशी साहब बड़े घाघ और पुराने सियासी लीडर हैं। उन्होंने अपना वकील वापस बुलाकर कहा कि ये मीटिंग सुनो। तो जब वकील वापस आया तो ये लोग अंदर मीटिंग कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। बड़ी मुख्तसर इनकी मुलाकात रही, 10 से 15 मिनट के बीच का टाइम बताया जाता है। और उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब को जो उन्होंने पेशकश की वो उन्होंने मुस्तरद कर दी। एक तो ये बड़ी क्लैरिटी है इसमें, और दूसरा ये जो आइडिया दे रहे हैं कि शाह साहब ने हमारे साथ इत्तफाक राय किया इस चीज़ पे, वो अंदर से खबर आ रही कि ऐसी कोई बात नहीं। बल्कि आज जब शाह महमूद कुरैशी साहब से जाकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग मिले, सलमान अकरम राजा साहब और शौकत बसरा साहब, उन्होंने आके बताया कि शाह महमूद कुरैशी साहब जहां पहले खड़े थे वहीं खड़े, कोई फ़र्क नहीं है उनके बयानिए में और उनके नज़रिए में। वो कह रहे मैं कल भी इमरान खान के साथ खड़ा था, अब भी इमरान खान के साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा, तो पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बहरहाल ये जो कहानी एक लॉन्च की गई थी, इसमें अब एक दूसरा रुख इसका सामने आया और ये शाह महमूद कुरैशी साहब की जहानत की वजह से सामने आया, और पता चला कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब को कहा गया उन्होंने वो बात नहीं। पीटीआई के लोग ये कहते हैं कि अगर उमर चीमा ने मार खाई है ना, चंद महीने के लिए उन्हें गवर्नर बनाया था इमरान खान साहब ने। देखिए, उमर चीमा और इमरान इस्माइल दोनों इमरान खान साहब के पुराने साथी हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को एक छोटी सी जमात से उठाकर ऊपर तक पहुंचाने के अंदर इमरान खान साहब का साथ दिया था। इमरान इस्माइल साहब जो है वो कराची में होते थे, टॉक शोज वगैरह में शिरकत करते थे, और उमर चीमा साहब जो है लाहौर में होते थे, यहाँ से मीडिया के साथ एंगेजमेंट करते थे। मैंने वो टाइम भी देखा कि उमर चीमा साहब अकेले आते थे हाथ में प्रेस रिलीज लेकर, और वो मीडिया डेस्क के ऊपर बैठ के अखबारों के अंदर, टीवी चैनल्स के अंदर, जहाँ मैं काम करता था वहाँ पर भी आते थे। तो ये बैठ के वहाँ पर कहते थे हमारी ये खबर छाप दे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की खबर छपवाने के लिए ये उमर चीमा साहब इस लेवल तक मेहनत किया करते थे। तो अभी उमर चीमा साहब क्योंकि जेल में है, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन कहते हैं अगर उमर चीमा जेल में है तो फिर इमरान इस्माइल बाहर क्यों है। और इमरान इस्माइल साहब तो इमरान खान साहब को खुदा हाफिज कहकर चले गए थे, लेकिन अब ये लोग कहते हैं हमें मार मार के पार्टी छुड़वाई गई थी। तो पीटीआई वाले कहते हैं कि मार मार के तो इनसे भी पार्टी छुड़वाई जा रही है, ये क्यों नहीं छोड़ रहे और आप क्यों छोड़ गए थे। तो आप और ये एक बराबर नहीं हो सकते। अब यही तो पंगा है ना, सारे लोग मार तो नहीं खा सकते, सारे लोग एक जैसे होते भी नहीं है, सारे लोगों का हौसला भी एक जैसा नहीं होता। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने मारा ही इतना लोगों को कि जो बहुत मजबूत लोग थे वो खड़े रह गए और जो कमजोर लोग थे वो पीछे हट गए। और अब जब उन्हें नजर आ रहा है कि मामला किसी और तरफ जा रहा है तो फिर वो लोग वापस आना चाहते हैं पार्टी में। तो पीटीआई से निकलने की लोगों को जितनी जल्दी थी उतनी पीटीआई में वापस आने की भी अब जल्दी है। तो ये तो चलता रहेगा नाज़रीन, लेकिन अभी क्योंकि ये एक्सटेंशन वाला महीना है तो हमें इस पे बात करते रहना है।
कि एक्सटेंशन के महीने में एक के बाद एक खबर आ रही है, तवज्जो भटकाने की कोशिश की जा रही है। कभी अटैक किया जाता है सहाफ़ियों पे, कभी अटैक किया जाता है ख़वातीन पे, कभी कोई जाली खबरें लॉन्च की जाती हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के ऊपर अजीबोगरीब किस्म के अटैक कर दिया, वो वहाँ पे था ही नहीं। आज तक उसके ऊपर इस नौइयत का कोई मुकदमा भी नहीं हुआ। और अब एक वीडियो निकाल कर लिया है जाली। वो वीडियो 16 मार्च की है और कहाँ की है? वो ज़मान पार्क की है, और उसको डाल दिया 9 मई के खाते में कोर कमांडर हाउस। कितने अरसे के बाद? लगभग 2.5-3 साल के बाद डाल दिया, 2.5 साल के बाद डाल दिया। ये निज़ाम जो है वो ऐसा लगता है कि बावला हो गया, और वो ये चाहता है कि किसी तरह पलक झपकते में ये महीना गुजर जाए। लेकिन महीना लंबा है और पाकिस्तान में जो है वो एक्सटेंशन को अब एक गाली की तरह लोग देखते हैं। लोग ये कहते हैं कि एक्सटेंशन एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से पाकिस्तान खोखला हुआ। मैं ज़ाती तौर पे मुझे ये लगता है कि किसी को भी पाकिस्तान में किसी भी महकमे में किसी भी इदारे में अब एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि इससे बड़े नुकसानात ये होते हैं कि एक तो जिसको एक्सटेंशन मिल जाती है वो इस्तेहसाल करता है बाकी लोगों का जिनकी नीचे से बारी आ रही होती है। दूसरा, इदारे के अंदर एक अजीब सी कैफियत पैदा हो जाती है कि यार हम इतने बेकार हैं, हम इतने बेकार हैं कि हम ये ड्यूटी नहीं संभाल सकते, ये भी बात पैदा हो जाती है। फिर कोई भी लाजमो मलजूम नहीं होता है, एक दिन तो हर एक को रिटायर होना होता है, एक एक्सटेंशन के बाद तो फिर जाना ही पड़ेगा ना। मैक्सिमम कोई आदमी अपनी नौकरी को खींच के 10 साल ले जा सकता है, इससे ज़्यादा क्या लेकर जाएगा। यहां डिक्टेटर 10 साल के बाद फारिग हो जाते हैं। परवेज मुशर्रफ को देख लें, ज़ियाउल हक को देख लें, लंबा टाइम निकाला लेकिन एक दिन घर जाना पड़ा। तो सबको ही जाना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि ये चिपक के रह जाएंगे। जाना पड़ा था अयूब खान को भी, जाना पड़ा था याया खान को भी, राहिल शरीफ को भी जाना पड़ा था, जनरल बाजवा को भी जाना पड़ा था, एक दिन जनरल आसिम मुनीर को भी जाना पड़ेगा। तो इनके बाद भी कोई जर्नैल ही आएगा ना जो आर्मी चीफ बनेगा पाकिस्तान की आर्मी का, क्योंकि ये मुल्क भी रहना है और ये फौज भी रहनी है। तो इसको प्रोफेशनल तरीके से अगर आगे बढ़ाया जाए, ये बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है आजकल सोशल मीडिया पर। आफ्ताब इकबाल साहब, क्योंकि एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट किया और उन्होंने कहा जी मार्शल अदवार में अजीबोगरीब तरामीम ने लोगों को अजियत में रखा, नई तारीख लिखना शुरू कर देते हैं, मुताला पाकिस्तान असर नौ लिखना शुरू कर देते हैं, अजीबोगरीब तारीख हमें पढ़ाते हैं और समझाते हैं, और ये सारे तजर्बे पूरी तरह नाकाम हुए हैं। यानी डिप्लोमेसी भी हमने करनी है, मईशत भी हमने चलानी है, एडमिनिस्ट्रेशन हमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, एहतसाब भी हम करेंगे, अदलिया को भी हम ही गाइड करेंगे, इलेक्शन कमीशन भी हमसे पूछे बगैर कदम नहीं उठा सकता। अहलियत सिर्फ हम में है, जो हम कहेंगे वही सिक्का राइजुल वक्त होगा। ये आफ्ताब इकबाल साहब ने कहा, और यही एक सोच है, एक आमराना सोच है जो पाकिस्तान को इस नहज तक ले आई है कि पाकिस्तान अंदर से खोखला हो गया। आज आप मईशत की हालत देखें, बदतरीन हालात हैं। लगातार 3 साल से पाकिस्तान की बरामदात का क्या हाल है। सरमायाकारी पाकिस्तान में कोई नहीं कर रहा, लोग पाकिस्तान छोड़कर जाना चाहते हैं। एयरपोर्टों को अब लोगों को रोकने की कोशिश पे लगा दिया लोगों को कि जनाब बंदे रोको बाहर जाने से। लगातार पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, खौफ की फिजा पाकिस्तान में एक कायम की हुई है, इंसानियत का हकूक की पामालियां हो रही हैं, और इसके अलावा पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ती चली जा रही है कंट्रोल होने की बजाय। चले खैबर पख्तूनख्वा में तो ये कहते हैं ना कि उनको गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के बड़े बड़े वाकयात हुए, जबकि वहां पे हुकूमत जो है वही इस्टेब्लिशमेंट की है। वो जो चाहते हैं उस हुकूमत से करवा लेते हैं, मुकम्मल सपोर्ट उन्हें वहां पे हुकूमत की जानिब से मिलती है। लेकिन उस मुकम्मल सपोर्ट के बावजूद वहां पे अमन कायम नहीं हो पा रहा। वजह पॉलिसी का है, पॉलिसी ठीक नहीं है। और जो आफ्ताब इकबाल साहब बात कर रहे हैं ना, बात यही है। नादरीन, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, और खबर यह है कि मरियम नवाज के बैनर्स और पोस्टर्स लाहौर से उतारे जा रहे हैं। ज़ईम लगारी साहब खड़े हुए सड़क पे बता रहे थे कि हर खंबे के ऊपर, हर जगह के ऊपर 2-2, 4-4 मरियम नवाज के बैनर पोस्टर लगे होते थे। शहर में हर जगह मरियम नवाज का फोटो लगा हुआ था।
कंटोनमेंट एरियाज के अंदर बहुत सारे फोटोज लगे हुए थे। थोड़ा अर्सा पहले मैंने आपको दिखाया कि पाकिस्तान के फौजी यूनिफॉर्म के अंदर वो मरियम नवाज साहबा का बैनर सीधा कर रहे थे एक जगह पे सीढ़ी लगा के। तो इस लेवल पे मरियम नवाज साहबा की तशहीर की गई थी टिका के। लेकिन अब पता चल रहा है कि जनाब उनके बैनर पोस्टर उतारे जा रहे हैं। इस पे ना लोगों की अलग अलग राय है। शहजाद अकबर साहब का यह दावा है कि फील्ड मार्शल साहब की लाहौर आमद होती है तो इससे पहले पूरे कंटोनमेंट को मरियम नवाज के बैनर से साफ कर दिया जाता। मरियम नवाज के बैनर्स कुछ अरसा पहले हमारे फौजी खुद लगा रहे थे। अब उनका चेहरा कंटोनमेंट की हद तक साफ किया जा रहा है क्योंकि अब वो दिल से उतर गई हैं, ये शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं। दूसरी तरफ ज़हीम लगारी साहब कह रहे हैं कि बाकी लाहौर से भी उतारा जा रहा है। क्यों उतारा जा रहा है इसके बारे में कोई सॉलिड इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन उतारा जा रहा है हर जगह से। ये कौन उतरवा रहा है ये आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है कि इस वक्त कोई फील्ड मार्शल और मरियम नवाज या नवाज शरीफ में कोई लड़ाई चल रही है तो हम कुछ कह नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि ये सब लोग एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी है। इमरान खान साहब को अगर जेल में रखना है तो इन सबको मिलकर रहना पड़ेगा क्योंकि ये सारे इमरान खान से डरते हैं। किसी का मैंडेट जाली है, कोई इस बात से डरता है कि उसने जुल्म बहुत कर दिया है, कोई इंक्वायरी से डरता है, कोई नौकरी से डरता है, किसी चीज़ से। सब लोग डरे हुए हैं। बेशुमार पुलिस वाले शामिल हैं, FIA वाले शामिल हैं, ब्यूरोक्रेट शामिल हैं। जिन जिन लोगों ने 2 नंबरियां की हैं वो डरे हुए हैं सारे। बेनिफिशरी बहुत ज़्यादा हो गए ना इस निज़ाम के। तो ये सारे एक दूसरे के इंश्योरेंस पॉलिसी हैं। मुझे नहीं लगता ये मामला है, लेकिन और कोई मामला समझ भी नहीं आ रहा। मैं इसको डिग आउट कर रहा हूँ एक आधे दिन में। कोई और चीज़ लगती है तो देखते हैं। लेकिन अगर ये वाकई में फील्ड मार्शल के दिल से मोहसिन लेकिन अगर वाकई में फील्ड मार्शल के दिल से मरियम नवाज साहबा उतर गई हैं तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी अजीब चीज़ है। हालांकि हमने देखा कि एक साथ हॉर्स एंड कैटल शो भी हो रहा है, हर जगह पे मिल के एक दूसरे की तारीफ़ भी कर रहे हैं। कुछ अर्सा पहले पता चला कि मरियम नवाज की पंजाब हुकूमत की तारीफ़ भी की गई कि 8 स्टेट ऐसी होती है, ऐसे काम करना चाहिए। लेकिन अब ये चीज़ आ रही है तो बड़ी दिलचस्प है, इसके ऊपर नज़र रखेंगे। नाज़रीन, मरियम नवाज साहबा आपको पता है उनके जो वजह शोहरत है, जहाँ से उनको शोहरत मिली, वो उनका पहला बयान था कि मेरी बरतानिया तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। बाद में पता लगा कि बरतानिया वाली भी इनकी है, बेनिफिशियल ओनर है ये, और पता चला कि पाकिस्तान में भी बेशुमार है। अब पता चला और भी पता नहीं किधर किधर है। तो अपने झूठ से इन्होंने शोहरत पाई सबसे पहले, फिर कैलबरी फॉन्ट आ गया, फिर एक के बाद एक इस खातून ने इतने सारे झूठ बोले कि इनकी शोहरत इस वजह से हो गई कि ये द्रोह गोई की मास्टर है। यानी इनसे ज़्यादा पक्के मुंह के साथ किसी ने पाकिस्तान की सियासत में झूठ नहीं बोला। अब इन्होंने एक और झूठ बोला, इधर आप देखिए। हक सच की आवाज़ उठाने वाले सहाफ़ियों पर जुल्म और तशद्दुद बंद होना चाहिए। पंजाब में सहाफ़ी और सहाफ़त महफूज है। हद हो गई। वैसे एक सहाफ़ी ने कहा कि ये पेंट जो है ना, इसमें इन्होंने करप्शन किया और 2 नंबरी किया और फ्रॉड किया है। ये पेंट इन्होंने ठीक नहीं लगाया, ये फ्रॉड कर गए लाहौरियों के साथ। ISI ने उठा लिया उस सहाफ़ी को, 8 दिन इसलिए कैद रखा और वहाँ पे लोगों को मारते थे और कहते थे मरियम नवाज के खिलाफ बात नहीं करनी। वो सहाफ़ी छूट कर आया, पहली बारिश हुई, वो सारा बह गया, वो सच्चा साबित हो गया। हक सच की बात करने वाले सहाफ़ी को, जिसकी बात पहली बारिश में सच साबित हुई, ज़हीम लगारी साहब, उनके साथ मरियम नवाज के दौर में क्या हुआ। मैं अपनी बात नहीं करता, बहुत सारे और सहाफ़ियों की बात करता हूँ। आरिफ हमीद भट्टी साहब की नौकरी कौन खा गया, ज़रा पता कर लें। किसकी ख्वाहिश पे खा गया ये भी पता कर लें। समीना पाशा साहिबा के साथ क्या हुआ पता कर लें। इनकी अपनी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब हुकूमत के ऑफिशियल अकाउंट से बैठकर सहाफ़ियों को लगातार हरासा करती है। आज तक किसी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने ऐसा नहीं किया, लेकिन इनकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऑफिशियल अकाउंट पे बैठ के पंजाब हुकूमत के सहाफ़ियों को लगातार हरासा करती है। और ये हम रोज़ाना की बुनियाद पे विटनेस कर रहे हैं। बेशुमार और सहाफ़ियों को मैं नाम ले सकता हूं जिनके साथ पंजाब में जुल्म और बर्बरियत की गई। जो डाटा है ना, वो ये बता रहा है कि सबसे ज़्यादा इस्तेहसाल पंजाब में हुआ है। पीका के तहत इन्होंने पंजाब में सहाफ़ियों के साथ जो किया है, उसकी किसी और सूबे में कोई मिसाल नहीं मिलती। तो झूठ बोलने में तो ये हमेशा से पहले नंबर पे रहती हैं, एक मरतबा फिर पहले नंबर पे आई हैं। एक और खबर है नाज़रीन, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है मेरे पास। खबर यह है
कि रेडियो पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दावा किया था और तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा ने कहा था कि रेडियो पाकिस्तान के ऊपर पेशावर के अंदर जो अटैक हुआ उसकी हम इंक्वायरी करवाना चाहते हैं और जुडिशल इंक्वायरी की जाए। लेकिन वफाकी हुकूमत इस इंक्वायरी से भी भाग गई। मीना खान अफरीदी ने रेडियो पाकिस्तान हमला के लिए इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने की बात की। इस पर जब सवाल पूछा गया वफाकी वज़ीर इत्तलात से कि जनाब बताएं, तो वो आएँ बाएँ शाएँ करना शुरू हो गए। इमरान खान कहता है 9 मई की इंक्वायरी करवा रहे हैं जुडिशल, कहते हैं जी हमने नहीं करवानी। देखें, जो गुनाहगार होता है वो कहता है जी आपने, मैं कोई इंक्वायरी में नहीं मानता, वो भागता है हर चीज़ से। और जो बेगुनाह होता है वो कहता है जी आप इंक्वायरी करवा लें, आप जुडिशल इंक्वायरी करवा लें, दूध का दूध पानी का पानी कर दें, हम हाजिर हैं, जो सज़ा देनी है दे दें। बेगुनाह आदमी तो ये कहता है ना, गुनाहगार आदमी भागता है इंक्वायरी से, केस से, वो कहता है जी मैंने फेस ही नहीं करना। जैसे नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान छोड़ के 4 साल के लिए पाकिस्तान से बाहर भाग गए थे कि मैंने केस फेस ही नहीं करना जब तक वो डील नहीं हो जाती। डील हुई तो मियां साहब एयरपोर्ट पहुंचे तो अदालत एयरपोर्ट पे मौजूद थी, मियां साहब के साइन अंगूठे। फिर मियां साहब ने तोते उड़ाए, अब तक मियां साहब के तोते उड़े हुए हैं। तो इन्होंने कहा जी जुडिशल इंक्वायरी 9 मई की करवा लें, वो भी नहीं। रेडियो पाकिस्तान करवा लें, ये भी नहीं। वो कहते हैं 26 नवंबर की आप जुडिशल इंक्वायरी करवाएं, कहते हैं वो भी नहीं। वो कहते जी सानिया मुरीद के वो इसकी जुडिशल इंक्वायरी करवाएं, वो कहते जी इसकी भी नहीं। तो किसी एक वकूए की जहां पे कत्लेआम हुआ या जहां पे जुल्म हुआ या जहां पे ये दावा है कि यहां पे रियासती इदारों के ऊपर चले मान ले अटैक हुआ, किसी एक जगह के ऊपर भी जुडिशल इंक्वायरी नहीं करवाई गई। करवा लेना, एक गैर जानिबदार जुडिशल कमीशन बना के इंक्वायरी करवा लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पीटीआई का मुंह बंद कर दें, उनको जेलों में डाल दें, साबित हो जाता है तो। लेकिन ऐसा किया नहीं जाता, ऐसी हर चीज से ये भाग जाते हैं। नादरीन, एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं कि बाज़ औक़ात बदले में आप इतना आगे निकल जाते हैं कि पाकिस्तान का भी नुकसान हो जाता है। एक ट्वीट किया इमरान खान साहब के भांजे ने, शारेज़ खान, ये अलीमा खानम के बेटे हैं। कुछ अर्सा पहले इन्हें गिरफ्तार भी किया गया था इनके घर से, और इनका कोई ताल्लुक सियासत से कभी रहा ही नहीं। जब इन्हें गिरफ्तार किया गया तो पता चला कि इनके ऊपर जनाब वो केस डाल दिया है जिन दिनों में ये यहाँ पे थे ही नहीं। 9 मई में ये वहाँ चित्राल के अंदर अपनी फैमिली के साथ कोई इंजॉय कर रहे थे, वहाँ पे मौजूद थे, फैमिली फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे गए हुए थे। तो इनका कोई ताल्लुक ही नहीं था, ना ये बंदा सियासत में है शारेज़। लेकिन ये एक बड़ा अच्छा एथलीट है जो आलमी सतह पे पाकिस्तान के लिए मुकाबलों में हिस्सा लेता है। अब ये वाहिद पाकिस्तानी है, वो अपने ट्वीट में बता रहे हैं कि मैं वाहिद पाकिस्तानी हूं जिसने स्पेन में आलमी चैंपियनशिप आयरन मैन 70.3 के लिए क्वालिफाई किया है, लेकिन मेरा नाम ECL में है और मैं सफ़र नहीं कर सकता। मैं सियासत में शामिल नहीं हूं, मैं एक एथलीट हूं और मेरा वाहिद मकसद फ़ख्र के साथ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना है। ये उसने ट्वीट किया है और हालात ये है कि उसे पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं करने दी जा रही। एक ही ये बंदा पाकिस्तान के बाद इतना फिट इस लेवल का ट्रेंड किया ना उसने अपने आप को, लंबा अरसा इस काम के अंदर उसने लगाया होगा, दौड़ना, साइकिलिंग, स्विमिंग, बेशुमार चीज़ें करने के बाद बंदा इस कंपटीशन के लिए तैयार होता है। उसने अपने आप को तैयार किया, वो इस मुकाबले में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना चाहता है, लेकिन उसका नाम ECL में है सिर्फ इसलिए कि ये इमरान खान का भांजा है और अलीमा खान का बेटा है। बस मेरे ख्याल में अदलिया को जागना चाहिए, कम से कम इस मामले पे नोटिस लें। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर ये नौजवान पाकिस्तान से बाहर जाता है और एक मुकाबले के अंदर हिस्सा लेता है। मेरी बात का आप यकीन रखिए, मैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कहता हूं कि ये आदमी पाकिस्तान से बाहर जाकर जब पाकिस्तान के लिए मुकाबले में हिस्सा लेगा तो ये इसराइल का या भारत का झंडा नहीं उठाएगा, ये पाकिस्तान का झंडा उठाएगा। और इसने क्वालिफाई किया, उसके लिए बड़ी मेहनत की हुई है। और अगर ये शख्स जीतता है या कोई भी पोजीशन लेता है या पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करता है तो इसमें जो एजाज़ है वो पाकिस्तान के लिए होगा, किसी पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क के लिए नहीं होगा। लिहाजा इसके ऊपर थोड़े होश के नाखून लें और ऐसी चीज़ें ना करें जिससे पाकिस्तान को नुकसान होता है। वैसे पाकिस्तान के नुकसान की फिक्र तो इन्हें इतनी है। ये अदनान आदिल साहब है, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैंने इनके साथ काम भी किया है, बड़े शानदार आदमी है। इन्होंने एक ट्वीट किया और वो पूरे तजर्बे को उन्होंने एक ट्वीट के अंदर बंद करने की कोशिश की है। अदनान आदिल साहब कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत में कम से कम 1.5 साल तो कोरोना वबा से निमटने में सर्फ हुए,
जो एक सदी की सबसे बड़ी आलमी वबा थी। वबा को हुकूमत ने बेहतरीन तरीके से हैंडल किया, अवाम को इलाज मुआवजा, वैक्सीनेशन की सहूलियात दी, मईशत को गिरने नहीं दिया, ग्रोथ को 6% तक ले गए। सिला क्या मिला? इस पे जो साबिर शाकिर साहब का जवाब है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा जी सिला मिला गद्दारी, दहशतगर्दी, बगावत, कत्ल, इक़दाम कत्ल जैसे झूठे मुकदमात, माओं बहनों बेटियों की तजलील, हरामखोर टोले की गुलामी, कौमी सलामती के दावेदारों का वतन के साथ रेप, मईशत की बर्बादी। वैसे प्रैक्टिकली पाकिस्तान में हुआ तो यही है। अब वो दिल जले लोग हैं, वो लिख देते हैं सारी बात। जो उन्होंने होते हुए देखा पाकिस्तान के साथ, ये एक भोंडा मजाक नहीं है तो और क्या है। अच्छे खासे चलते चलाते मुल्क को, जिसकी ग्रोथ 6% पे पहुंची हुई थी, जिसने बदतरीन कोरोना की वबा के बावजूद पाकिस्तान की मईशत को संभाल लिया था, जिसके आलमी इंडिकेटर्स और पाकिस्तान के अंदर जो आदाद शुमार इशारिये थे वो बहुत बेहतर थे। जो चीज़ें मैक्सिमम कंट्रोल की जा सकती थी इमरान खान साहब ने करके दिखाई, बदतरीन दुनिया की वबा के बावजूद करके दिखाई। ऐसे चलते चलाते मुल्क को जनरल बाजवा ने सिर्फ अपनी एक ख्वाहिश की भेंट चढ़ा दी और तब से लेकर अब तक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जिद ने पाकिस्तान को वापस खड़ा नहीं होने दिया, क्योंकि अवाम ने जिद पकड़ी हुई है हमें इमरान खान चाहिए, और एस्टेब्लिशमेंट ने जिद पकड़ी हुई है कि जी उसके अलावा हम किसी को भी कबूल करेंगे, हम इमरान खान में नहीं मानते। अब इस जिद के चक्कर में पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, किसी को तो पीछे हटना पड़ेगा। अब 25 करोड़ लोग तो पीछे हटने से रहे, तो ये जो चंद लोग हैं 5, 7, 10, इन्हें पीछे हटना चाहिए ना। ये अपने स्टांस से पीछे हटे और पाकिस्तान को चलने दें। यही पाकिस्तान के आगे बढ़ने का रास्ता है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।